जब कर्ज में डूबे एक लाचार पिता ने रास्ते में मिली सोने की थैली चुराने का फैसला किया, तो एक सन्यासी के 5 वचनों ने न सिर्फ उसे चोरी से रोका, बल्कि उसे गांव का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन से दरिद्रता और निराशा के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगी। हम अक्सर अपनी गरीबी और नाकामियों के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि गरीबी हमारे भाग्य में नहीं, बल्कि हमारी आदतों और हमारी सोच में बसती है। आज की यह कहानी है कन्हैया की, जिसके जीवन में आई एक तूफानी रात और एक सन्यासी के उन 5 चमत्कारी वचनों ने उसकी किस्मत की लकीरों को ही बदल कर रख दिया। चंदनपुर नामक एक खूबसूरत गांव में कन्हैया नाम का एक कारीगर रहता था। कन्हैया के हाथों में जादू था। वह लकड़ी को तराश कर इतने सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कन्हैया के परिवार में उसकी पत्नी गोमती और एक छोटी सी बेटी राधा थी। कन्हैया मेहनत तो दिन रात करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा गरीबी का वास रहता था। अक्सर ऐसा होता कि रात को गोमती और राधा को आधी रोटी खाकर या भूखे ही सोना पड़ता था। कन्हैया की गरीबी का सबसे बड़ा कारण उसकी कुछ बुरी आदतें थीं। जब भी वह अपने बनाए खिलौने गांव के सबसे लालची व्यापारी सेठ धर्मपाल को बेचकर कुछ सिक्के लाता, तो वह निराशा और थकान मिटाने के बहाने गांव के जुए के अड्डे पर चला जाता। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता वह घर लाता। गोमती अक्सर उसे समझाती, जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही कमाकर उड़ाते रहे तो हमारी राधा का भविष्य क्या होगा। सेठ धर्मपाल आपकी कला का कौड़ियों के भाव मोल लगाता है और आप बचे हुए पैसे भी व्यसनों में लुटा देते हैं। लेकिन कन्हैया चिढ़कर कहता, गोमती, जब किस्मत ही फूटी हो तो पैसा बचाकर क्या महल बना लूंगा। मैं एक गरीब कारीगर हूं और गरीब ही मरूंगा। एक दिन कन्हैया के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गोमती को एक बहुत भयंकर ज्वर, बुखार ने जकड़ लिया। गांव के वैद्य ने गोमती की नब्ज देखी और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, कन्हैया, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। इसे बचाने के लिए एक विशेष औषधि लानी होगी जो केवल शहर में मिलती है। उस औषधि की कीमत 50 चांदी के सिक्के हैं। अगर कल सुबह तक औषधि नहीं आई तो गोमती को बचाना असंभव होगा। कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पूरे घर में 5 तांबे के सिक्के भी नहीं थे। वह भागता हुआ सेठ धर्मपाल की हवेली पहुंचा और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी गोमती मर रही है। मुझे 50 चांदी के सिक्के उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके यहां मुफ्त में मजदूरी करूंगा। सेठ धर्मपाल ने उसे जोर से धक्का दिया और कड़कती आवाज में बोला, दूर हट भिखमंगे, तेरी औकात क्या है जो मैं तुझे 50 चांदी के सिक्के दूं। तू तो जुआरी है, कल को यह पैसे भी जुए में हार गया तो मैं किससे वसूल करूंगा। निकल मेरी हवेली से। कन्हैया रोता हुआ खाली हाथ हवेली से बाहर निकल आया। बाहर घनघोर अंधेरा था और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। कन्हैया की आंखों से आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। वह सोच रहा था कि आज उसकी गरीबी उसकी पत्नी की जान ले लेगी। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से सेठ धर्मपाल का मुनीम एक भारी थैली लेकर निकला। बारिश और कीचड़ के कारण मुनीम का पैर फिसला और वह थैली वहीं कीचड़ में गिर गई। मुनीम जल्दबाजी में उसे बिना उठाए ही बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल गया। कन्हैया ने वह थैली देखी। उसने कांपते हाथों से उस थैली को उठाया और खोला। अंदर 100 सोने के चमकते हुए सिक्के थे। कन्हैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। उसने सोचा कि इनमें से एक सिक्का बेचकर वह गोमती की औषधि लाएगा और बाकी पैसों से अपनी गरीबी हमेशा के लिए मिटा देगा। वह थैली को अपने सीने से लगाकर बारिश में भागने लगा। रास्ते में गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर हो चुका बौद्ध विहार था। कन्हैया बारिश से बचने के लिए उस विहार के भीतर छिप गया। उसने जैसे ही वह सोने की थैली दोबारा खोली, पीछे से एक बेहद शांत और गहरी आवाज आई, पुत्र, जो धन तुम्हारे पसीने का नहीं है वह तुम्हारी दरिद्रता को नहीं मिटा सकता, बल्कि वह तुम्हारे मन को हमेशा के लिए भिखारी बना देगा।
कन्हैया घबराकर पलटा। वहां एक बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम भिक्षु आनंद था, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। कन्हैया ने थैली छुपाते हुए कहा, आप नहीं जानते महाराज, मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर है। यह धन मुझे भगवान ने दिया है। इस दुनिया में पैसे के बिना कोई किसी का नहीं है। मैं यह धन वापस नहीं करूंगा। भिक्षु आनंद धीरे से उठे। उन्होंने कन्हैया के कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा और अत्यंत करुणा से बोले, धन केवल शरीर की भूख मिटाता है कन्हैया, लेकिन अगर आत्मा पर पाप का बोझ हो तो कोई भी औषधि तुम्हारी पत्नी को शांति नहीं दे पाएगी। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने जीवन के उन 5 नियमों को कभी नहीं समझा जो हर मनुष्य को धनवान और सुखी बनाते हैं। यदि तुम आज यह चोरी का धन वापस कर दो तो मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के वो 5 रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को जड़ से मिटा देंगे। कन्हैया की आंखों में झांकते हुए उस सन्यासी के वचनों में ऐसा प्रभाव था कि कन्हैया का सारा लालच पल भर में पिघल गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी पूरी व्यथा भिक्षु को सुना दी। भिक्षु आनंद ने मुस्कुराते हुए कन्हैया को वे 5 स्वर्ण नियम बताए। पहला नियम, सम्यक आजीविका, ईमानदारी और सही दिशा। भिक्षु बोले, कन्हैया, जो धन छल कपट या चोरी से आता है वह अपने साथ बीमारियां और विनाश लेकर आता है। तुम्हारा काम लकड़हारे का नहीं, तुम एक कलाकार हो। तुम्हारी दरिद्रता का पहला कारण है कि तुम अपनी कला का सही मूल्य नहीं मांगते। अपने बनाए खिलौने सेठ को औने पौने दाम पर बेचने के बजाय खुद शहर के हाट बाजार में जाकर बेचो। सही दिशा में किया गया परिश्रम ही सच्चा धन लाता है। दूसरा नियम, व्यसनों का पूर्ण त्याग, बुरी आदतों से दूरी। भिक्षु ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस जुए के अड्डे पर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और व्यसनों का गुलाम है, कुबेर का खजाना भी उसे अमीर नहीं बना सकता। आज ही संकल्प लो कि तुम कभी जुए और नशे को हाथ नहीं लगाओगे। तीसरा नियम, धन का संचय, भविष्य के लिए बचत। गरीब वह नहीं जो कम कमाता है, गरीब वह है जो सब कुछ खर्च कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा भविष्य की विपत्तियों के लिए बचा कर रखना चाहिए। अगर तुमने बचत की होती तो आज तुम्हें अपनी पत्नी के लिए किसी के पैरों में नहीं गिरना पड़ता। चौथा नियम, निरंतर सीखना और ज्ञान बढ़ाना। एक ही जगह रुके रहने वाला पानी भी सड़ जाता है कन्हैया। अपने हुनर को सीमित मत रखो। नए सांचे बनाओ, नए खिलौने बनाओ। समय के साथ जो इंसान अपना ज्ञान नहीं बढ़ाता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कृतज्ञता और दान, ग्रेटिट्यूड एंड चैरिटी। हमेशा यह सोचकर दुखी मत हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे ये जादुई हाथ। और जब भी कमाओ तो उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे या बेसहारा को जरूर दान करो। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड उसे कई गुना करके तुम्हें वापस लौटाता है। कन्हैया को ऐसा लगा जैसे उसके मन के सारे जाले साफ हो गए हों। उसने भिक्षु आनंद के चरण छुए और वह सोने की थैली लेकर सीधा सेठ धर्मपाल की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली में हाहाकार मचा हुआ था। मुनीम रो रहा था और सेठ धर्मपाल उसे कोड़े मारने का आदेश दे रहा था क्योंकि 100 सोने के सिक्कों की थैली गायब थी। तभी कन्हैया वहां पहुंचा। पानी और कीचड़ में सना कन्हैया आगे बढ़ा और उसने वह सोने की थैली सेठ के सामने रख दी। सेठ जी, यह आपकी थैली है। आपके मुनीम से यह रास्ते में गिर गई थी। इसे गिन लीजिए, कन्हैया ने शांत स्वर में कहा। सेठ धर्मपाल, जो कन्हैया को एक नीच और लालची इंसान समझता था, यह देखकर अवाक रह गया। जिस इंसान की पत्नी बिना पैसों के मर रही हो, वह 100 सोने के सिक्के वापस करने आ जाए, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सेठ का पत्थर दिल पहली बार पसीज गया। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को शहर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाने भेजा और कन्हैया के हाथों में 50 चांदी के सिक्के रखते हुए कहा, कन्हैया, तुमने आज मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। तुम्हारी इस ईमानदारी के आगे मेरी सारी दौलत छोटी पड़ गई। यह पैसे उधार नहीं है, यह तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए मेरी ओर से भेंट है। कन्हैया ने पैसे लिए और वैद्य के साथ घर पहुंचा। वैद्य की औषधि से गोमती की जान बच गई।
जब गोमती को होश आया तो कन्हैया ने उसे भिक्षु आनंद के वो 5 नियम बताए और अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से कन्हैया का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जुए की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने सेठ को अपने खिलौने बेचना बंद कर दिया और खुद शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान लगा ली। उसके नायाब खिलौनों की मांग शहर के रईसों में इतनी बढ़ी कि कुछ ही सालों में कन्हैया उस इलाके का सबसे बड़ा खिलौना व्यापारी बन गया। कन्हैया अब अपनी कमाई का एक हिस्सा रोज गुल्लक में डालता था और हर महीने गांव के कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त में भोजन कराता था। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई थी और उसका घर खुशियों से भर गया था। दोस्तों, कन्हैया की यह कहानी हमारे जीवन का वह आईना है जिसे हम अक्सर देखने से डरते हैं। भगवान बुद्ध के ये 5 सूत्र, ईमानदारी की कमाई, बुरी आदतों का त्याग, बचत करने की आदत, निरंतर अपने हुनर को बढ़ाना और अपनी कमाई में से कुछ दान करना, ये वो अचूक मंत्र हैं जो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ हमारी गलत आदतों का परिणाम है। जिस दिन आप इन आदतों को बदल लेंगे, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कन्हैया के जीवन का यह बदलाव और भिक्षु आनंद के ये 5 नियम सच्चे लगे हों, तो इस कहानी को अपने उन करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें जो अक्सर अपने हालात से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोई हुई किस्मत जगा दे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तब तक ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।